बिहार की कैमूर जिले की पमरा पहाड़ियों पर सदियों से खड़ा है एक ऐसा धाम जहां विज्ञान भी प्रश्न करता है और आस्था मुस्कुरा कर उत्तर देती है। ये है माता मुंडेश्वरी का पावन मंदिर। कहा जाता है यहाँ दी जाने वाली बलि में न रक्त बहता है न तलवार उठती है, फिर भी बकरा माता के चरणों में निढाल होकर गिर पड़ता है। पुजारी जैसे ही फूल और अक्षत के दाने बकरे पर फेंकते हैं, वो मृत प्राय हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा, सांसें थम जाती हैं और फिर मंत्रों की पुनः गूंज, अक्षत की दूसरी वर्षा, और वही बकरा अचानक उठ खड़ा होता है, मानो मृत्यु के द्वार से लौट आया हो। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण अपने मृत नवजात शिशु को माता के चरणों में छोड़कर चला गया। सुबह आकर देखा तो बालक जीवित था। गले में फूलों की माला, माथे पर चंदन का तिलक और पास ही में माता की मूर्ति जिस पर गंगा जल की बूंदें थीं। माता ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया था। कथा कहती है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर था, राक्षसों का आतंक धरती को कंपा रहा था, तब कैमूर की इन्हीं पहाड़ियों पर महर्षि च्यवन ने 108 दिनों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति प्रकट हुई, भैंसे की सवारी किए हुए। ऋषि की विनती पर माता ने मुंड नामक राक्षस का वध किया और मुंडेश्वरी के रूप में यहीं विराजमान हो गईं। इस मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है। गर्भगृह में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। एक ही स्थान पर संहार और सृजन की शक्तियाँ। यहाँ स्थापित पंचमुखी शिवलिंग सूर्य की स्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता है। कहते हैं यहाँ एक गूंगे और बहरे बालक ने अचानक संस्कृत में माता की आरती लिख दी, मौन मंत्र मंगल आरती, जो आज भी हर सोमवती अमावस्या को गूंजती है और वातावरण को दिव्यता से भर देती है। मंदिर की 525 सीढ़ियाँ, हर सीढ़ी के साथ मनुष्य अपने कर्मों का बोझ पीछे छोड़ता जाता है और अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर जब माता के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है मानो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई हो। क्या ये सिर्फ आस्था है या सचमुच यहाँ कोई अदृश्य शक्ति विराजमान है? कैमूर की हवाएं आज भी इन रहस्यों को अपने साथ बहा रही हैं।